भी कर ली। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने बताया क्या चीज, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या चीज है? बेसिकली आप बता रहे हैं कि आप सीवी किस लिए ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसमें आप जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो यही आप बिल्कुल सेम भी कॉपी करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव का मकसद पूरा जगह इसमें यही बताया गया है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी जो आपने बताया गया है इसके अंदर पूरा उतरेंगे, बस फलां फलां ETC। ठीक है, अगर आप कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं तो इससे तो वेल एंड गुड। ठीक है, मैं इसको आकर इग्नोर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद देखिए मैंने ऊपर से मार्जिन सारा सेट किया हुआ, मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा, यहां पर लाने के बाद एंटर करके कंट्रोल V के साथ पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे सेम वही चीज आपके सामने निकल आई। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यहां पे क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, PR यहां पर PROFESSIONAL प्रोफेशनल। मैं यहाँ पर इंटर मारूंगा, इंटर मारने के साथ मैं लिख लेता हूँ एक्सपीरियंस, EXPERIENC प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में लिखा। अब आप देखें इन दोनों के दरमियान स्पेस आ रही है, वो अच्छी नहीं लग रही। मैं इन दोनों को सिलेक्ट, मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आंसर की रिमूव स्पेसिंग को खत्म कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिमूव स्पेसिंग को खत्म किया वो मामला क्लियर हो गया। मैं इसको इंटर मारकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉपर तौर पर इसको इसी लाइन इसी सीध में लेकर आऊंगा ताकि मुझे हर चीज अच्छी लगे। अब मैं अपना क्या चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, इस पूरे टेक्स्ट को डिलीट करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, लिखने के साथ टैप इसी सीक्वेंस में आऊंगा और अपने टाइपिंग लिखता हूँ जो जो मेरा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज अ क्लर्क काम किया LDC। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LDC, ब्रैकेट में लिखूंगा आगे किस साल से लेकर कब तक किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने काम किया 2016 से 2016 टू 2018 तक। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, और जो LDC का जो मेरा कॉलम है मैंने इसको बोल्ड कर दिया क्योंकि ये मेरी पोस्ट थी LDC की। ठीक है, अब मैं इसके नीचे इंटर मारूंगा। अब मैं इसको बताऊंगा कि मैंने किस जगह पर काम किया। अब मैं बता रहा हूं जी PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स में किया, PAF बेस मॉन्टेसरी मसरूर, मैंने यहां पर काम किया। ठीक है, कब से लेकर LDC की पोस्ट पे काम किया, 2016 से लेकर 2018 तक। अब देखें इन दोनों के दरमियान स्पेस आ रहा है, मैं यहां पर आऊंगा, वही सिंपल यहां से पकड़ूंगा, रिमूव स्पेसिंग कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इस पूरे को क्या करूंगा, बोल्ड से हटा दूंगा। मुझे इसको बोल्ड पे नहीं रखना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें सिर्फ मैं वो बोल्ड पे रखूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी किया और इसके नीचे आने के बाद इंटर मारने के साथ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब पेस्ट करने के साथ इन दोनों का जो स्पेस है वो मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर आया, यहाँ पर आके इनका रिमूव स्पेस खत्म कर। अब पहले मैंने LDC के एक इदारे में जॉब की, जो जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने अकाउंट्स की जॉब की। ठीक है, ACCOUNTS, मैंने अकाउंट्स की जॉब की। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने कब से स्टार्ट लिया जॉब को, 2000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनवरी, JNUARY, जनवरी 2018 टू कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जॉब कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी 2018 टू, या फिर 18 से लेकर टिल टू डेट कि अभी तक ये जॉब मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपके पास 5 एक्सपीरियंस है जॉब के तो आप यहाँ पर 5 एक्सपीरियंस लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2 हैं तो आप 2 एक्सपीरियंस लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने प्रॉपर तौर पे लिख दिया। अब यहाँ पर जो मेरा इदारा है जिसके अंदर मैं एक जॉब कर रहा हूँ मैं उसका नाम लिख देता हूँ। मेरा जो उसका नाम है वो है ILM कॉलेज, COLLAGE कॉलेज भलवाल। के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कैंपस, कि मैं इस इदारे के अंदर जॉब कर रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ जॉब की। आपने 2 जगह पर काम किया, 3 जगह पे काम किया, इसी तरीके से इसको कॉपी करते हुए आप नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को सेम एज इट इज, इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले को मैंने दोबारा से यहाँ पर आया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आंसर एंटर मारूंगा और यहाँ पर आने के साथ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस पूरे को आप कॉपी करें, यहाँ से Ctrl+C करें ताकि आपकी सेटिंग आउट ना हो। यहाँ पर रखने के बाद Ctrl+V करेंगे तो आपका सेम इसी सेटिंग में नीचे पेस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या लिखी थी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि मेरा
कितना कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस है, मैंने कहाँ कहाँ जॉब की। अब मैं लिखता हूँ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, GOB रिस्पॉन्सिबिलिटीज। TIES जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है, RESPONVALIT, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है मेरी। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं इन सारों को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, या मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, इसको मैंने ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा रिमूव स्पेसिंग। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पे एंटर मारता हूँ, वो देखिए नीचे चला गया। मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो वो सेम उसी फॉर्मेट में लाइन में मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज देखना चाहता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपनी जॉब। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है इंग्लिश का, मैथ का, कंप्यूटर का, तो अपने मुताबिक यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपनी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो क्या थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू मेंटेन। थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर आके एंटर मारा और टैब का बटन दबाया। अब मैं इसको बुलेट्स में लिखता हूँ। ठीक है, अब आप देखें बुलेट्स थोड़ा सा ना आउट हो रहा है, ये इस सीध में, मुझे बुलेट इस सीध में लेकर आना है। ये बुलेट्स थोड़ा सा आउट हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आप देखेंगे ये बुलेट्स आ रहा है आपके पास। देखें इसको आपने मार्जिन से पकड़ के सीधा कर देना है। ये देखिए मैंने ऐसा सीधा किया। मैं दोबारा बताता हूँ कंट्रोल Z के साथ। देखें जब आपने किसी भी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, एंटर मारा, अब यहाँ पर भी आप बुलेट्स लगा सकते हैं ना। जब आपने बुलेट्स लगा दिया तो बात खत्म। अब आप टैप कर करके आगे जाते जाएं, आपने टैप कर करके आगे चले गए मुकम्मल। दोबारा आता हूँ कंट्रोल Z से, दोबारा से बताया आपको। देखें फॉर एग्जाम्पल आप जॉब रिस्पॉन्स, यहाँ पर आपने एंटर मारा, आपको इसकी सीध में आना है, इसकी सीध में आना है। ठीक है, काम करने के लिए मैं बुलेट्स का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ। देखें बुलेट इधर आ रहा, मैं चाहता हूँ इसके बिल्कुल सीध में आए। अब बुलेट लगाने के बाद मैं टैब का बटन दबाता जाऊंगा। जैसे टैब का बटन दबाऊं तो आप देखेंगे बिल्कुल इसकी सीध के अंदर टैब का बटन आ रहा है। तो अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अपनी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बताऊंगा कि मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। कि जैसे कि मैंने LDC और अकाउंट का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसके मुताबिक बताऊंगा कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनका मैं बोल्ड खत्म करूंगा, मुझे यहाँ बोल्ड नहीं चाहिए। मैं लिखता हूँ टू मेंटेन फी बिल, कि मैं बच्चों के जो फी बिल है एंड समरी उनको तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरीके से इंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं नीचे कॉलम आ जाएगा। मैं बता दूं टू कीप, अगर जो बंदा अकाउंट्स की जॉब है, टू कीप स्टूडेंट डोजियर्स। ठीक है, टू कीप स्टूडेंट डोजियर्स अप टू डेट, कि मैं अप टू डेट रख सकता हूँ। स्टूडेंट डोजियर्स से मुराद देते हैं जो स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड वाली फाइल होती है, मैं उसको अप टू डेट रख सकता हूँ अपनी फील्ड के अंदर। अब आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आपके अकाउंट से रिलेटेड या आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपने यहाँ पर वो लिखनी होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मैंने स्टूडेंट्स डोजियर्स का भी बता दिया। अब मैं तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लिख सकता हूँ, टू मेंटेन एकेडमिक रिकॉर्ड, ACADMIC, टू मेंटेन एकेडमिक रिकॉर्ड्स, कि मैं पूरे एकेडमी के जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर सकता हूं। ठीक है, चौथी चीज में मैं लिख लेता हूं टू मेंटेन क्या चीज, बैलेंस शीट, मैं अपने कॉलेज की या स्कूल की बैलेंस शीट को बना सकता हूं। ठीक है, बैलेंस शीट के बाद मैं लिख सकता हूं टू मेंटेन बैलेंस शीट, पेमेंट शीट, पेमेंट वाउचर, VOUCHER। पेमेंट वाउचर के बाद मैं इनकम वाउचर लिख देता हूं। इनकम वाउचर के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं सैलरी शीट, SALARY, सैलरी SIWT शीट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता सकता हूं। टू मेंटेन बैलेंस शीट मैंने लिखा, बैलेंस शीट के बाद मैंने लिख दिया पेमेंट वाउचर, इनकम वाउचर, सैलरी शीट। ये मैंने वो चीजें लिखी जो कि मेरे से मुताबिक। अब देखिए ये थोड़ा सा ना अलग लाइन में चाह रहा हूँ कि ये भी इसके सामने ही आ जाए, तो उसके ये आप देखें ऊपर वाला मार्जिन है। ठीक है, मैंने इस मार्जिन को पकड़ा और थोड़ा सा मैंने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल मेरी जो शीट होगी वो प्रॉपर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से भी ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो प्रॉपर जो मेरी लाइन थी वो इस लाइन के ऊपर ही आ चुकी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, मैं एक और पॉइंट देता हूं यहाँ पर, उसके अंदर मैं लिखता हूं टू मेक
आप लोगों को मालूम है किसी भी इदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑडिट होते हैं, ठीक है, या एक्सपेक्शन होते हैं जो कि बिना बताए होते हैं। तो मैं उनको ये भी बता रहा हूं, टू मेक ऑल नेसेसरी स्टेप फॉर द एक्सपेक्टेड इंस्पेक्शन। मैं उनको ये बता रहा हूं कि मैं रेडी हूं किसी भी इंस्पेक्शन के लिए, कॉलेज के अंदर उसकी प्रॉपर तैयारी में रहता हूं। अगर आप किसी भी टाइम कोई भी एक्सपेक्शन जो है वो इंस्पेक्शन हेल्ड होता है तो उसके लिए मैं रेडी हूं। सबसे पहले आपने एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताना है, फिर आपने अपनी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है कि आपकी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या क्या है, ठीक है। जैसे ही आपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी, फिर आप अपनी स्किल्स पे बात करेंगे, ठीक है। मैं इस पे आने के बाद बता दूं कि मेरे के अंदर स्किल्स क्या क्या है, मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंप्यूटर की स्किल कौन कौन सी है, मैं उसमें लिखता हूं मेरे पास कंप्यूटर की स्किल, क्योंकि किसी भी अदारे में जाए ना तो आपको कंप्यूटर की स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत। मैं यहाँ पे लिखता हूं कंप्यूटर स्किल, मेरे अंदर स्किल क्या क्या है कंप्यूटर की, कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। मैं इस पूरे को आकर डिलीट करता